कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में अब ऋषिकेश की महिलाएं सजग हो रही है। इस घटना से उन्हें अपनी बेटियों की सुरक्षा के प्रति सोचने को मजबूर कर दिया है। वे अपनी बेटियों को कराटे और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलाने के लिए उत्साहित नजर आ रही है। जयराम आश्रम में कराटे और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने का शिविर लगाया गया, जिसमें एक्सपर्ट विश्वनाथ राजपूत ने बेटियों को कराटे और मार्शल आर्ट के टिप्स सिखाए। उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षण लेकर आत्मरक्षा के प्रति मजबूत बनने के लिए जागरूक किया गया। विश्वनाथ राजपूत ने बताया कि वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए देश की प्रत्येक बेटी को कराटे और मार्शल आर्ट सीखने चाहिए। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है और वहीं मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। प्रदेश के कई इलाकों में मौसम साफ रहने की भी उम्मीद की गई है। सुबह राज्य के अधिकतर जगहों पर साफ मौसम देखने को मिला। हल्द्वानी में जगह जगह अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। वहीं रोडवेज बस स्टेशन से मंगल पड़ाव तक अतिक्रमण की जद में आ रही 101 दुकानों और भवनों को हटाने के लिए प्रशासन ने फिर कदम बढ़ा लिया है। नगर निगम ने दुकानों और भवन स्वामियों को सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि 4 सितंबर तक अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो ध्वस्त कर देंगे। अन्यथा 5 सितंबर से बलपूर्वक बुलडोजर चलाया जाएगा। इतना ही नहीं, अतिक्रमण हटाने में जो खर्च आएगा उसकी वसूली भी दुकानदारों से होगी। जानकारी के मुताबिक सड़क के बीच से 12-12 मीटर की जगह छोड़नी है, जिससे हाईवे चौड़ीकरण का काम शुरू होना है। वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी कृष्ण वट समेत कदम्ब और विजयंती को संरक्षित करने के प्रयास कर रहा है। केंद्र माखन कटोरी के छोटे छोटे पौधे तैयार कर धार्मिक जगहों पर लगा रहा है और लोगों को वितरित कर रहा है। कदम्ब यानी एंटोसिलिस कदम्बा चारा पत्ती और व्यवसाय के पैकिंग में बहुत काम आता है। हल्द्वानी में वन अनुसंधान केंद्र कदम्ब के पेड़ को तैयार कर रहा है। केंद्र विजयंती माला को भी संरक्षित कर रहा है। वह कृष्ण वट के पुराने इतिहास को नया जीवन देने का काम कर रहा है। हल्द्वानी में कदम्ब के पेड़ बड़ी मात्रा में मौजूद है। मान्यता है कि कदम्ब के पेड़ों पर चढ़कर गोपियों को रिझाते थे। श्री कृष्ण की आरती में भी गले में विजयंती माला को भी हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र संरक्षित कर रहा है। वन अनुसंधान केंद्र में हमने एक कृष्ण वाटिका बनाई है। चूँकि जन्माष्टमी है इसलिए इसका महत्व और बढ़ता है। भगवान कृष्ण को जो 5 तरह की वनस्पतियाँ प्रिय थी, उसमें कृष्ण वट है जिसको माखन कटोरी भी कहा गया है, वैजयंती माला है जिसके ऊपर माला पहनते थे, कदम्ब है जिसमें बांसुरी बजाते थे, बकुल जिसको मौलसरी कहा गया है उसमें वो बहुत घना पौधा होता है, उसमें शायद वो छुपते होंगे, और कृष्ण कमल है। ये 5 तरह की वनस्पतियाँ यहाँ पर हैं। और ये हमारा इस वन अनुसंधान केंद्र में जो आगंतुक आते हैं, स्कूल के छात्र आते हैं, ट्रेनी जो भी आते हैं, उनको हम इस प्रजातियों के बारे में अवलोकन कराते हैं और इसकी जानकारी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का तीर्थ नगरी ऋषिकेश में जमकर विरोध हो रहा है। इसी विरोध के चलते साधु संतों और राष्ट्रीय शक्ति हिंदू संगठन ने मिलकर जन विरोधी रैली निकाली। रैली ढालवाला से शुरू होकर गौरा देवी चौक पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान साधु संतों ने भारत सरकार से हिंदुओं की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। इसी के साथ ही वेस्ट बंगाल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में भी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को दोहराया गया। महंत दयाराम दास और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रघु भटनागर ने बताया कि रैली का मकसद सरकार का ध्यान महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आकर्षित करना है। और वहीं गैरसैंण में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट पेश किया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनका ऋषिकेश लौटने पर स्वागत किया।
साथ ही आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण लागू होने पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि धामी सरकार राज्य के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। महिला स्वयं सहायता समूह को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करा कर उनकी आर्थिक मजबूत करने का काम भी कर रही है। साथ ही अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर लाभ दिया जाए। इसमें भी किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश में गैरसैंण सत्र के दौरान सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की है, जिसको लेकर पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने आपत्ति जताते हुए भत्ता और सुविधाएं नहीं लेने की बात कही है और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बड़े भत्ते और अन्य सुविधाएं न देने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि विधायकों और पूर्व विधायकों की वेतन भत्ते और अन्य सुविधा बढ़ाए जाने के लिए एक नियामक आयोग बनाए जाएं। आपको बता दें कि गणेश गोदियाल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक है। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र गैरसैंण में परसों संपन्न हो गया और गैरसैंण में सत्र संपन्न होने के 3 दिन का सत्र था और 3 दिन का सत्र जब संपन्न हुआ तो उसकी विवेचना मैं समझता हूं कि थोड़ी आवश्यक है। सबसे पहली बात तो यह है कि सभी, चाहे पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, सभी इस बात की शिकायत करते हैं और अमूमन करते हैं, चाहे सत्र गैरसैंण में हो और चाहे सत्र देहरादून में हो। सब इस बात पर नाराजगी जताते हैं कि उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं को वहां पर चर्चा करने का उन्हें समय नहीं मिला। इस बार विधानसभा में चूंकि धारचूला मुंशियारी में आपदा के कारण वहां बहुत व्यथित हैं लोग और उनकी इस बात को, और चमोली में, रुद्रप्रयाग में, विभिन्न स्थानों पर, बागेश्वर में, विभिन्न स्थानों पर जो आपदा आई और आपदा के बाद वहां पर जो व्यवस्थाएं हुई, जो भी बातें हुई, वहां के माननीय विधायकगण इस बात पर चर्चा करना चाह रहे थे और चूंकि सत्र 3 ही दिन में समाप्त करना है, इसलिए किसी को इस पर मौका नहीं मिला, बोलने का मौका नहीं मिला। देहरादून में आगामी निकाय और पंचायत चुनावों के साथ ही केदारनाथ उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस के समन्वय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में वरिष्ठ नेताओं और 3 महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। समिति पार्टी के नेतृत्व में चुनावों से संबंधित सुझाव देंगी। इस कदम का उद्देश्य पार्टी के भीतर बेहतर तालमेल स्थापित करना है। समन्वय समिति में प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत अन्य वरिष्ठ नेता सदस्य होंगे। और वहीं पूरे देश के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सभी मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई, साथ ही मंदिरों में रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई है। राजधानी देहरादून में भी सभी मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का भक्त विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत कृष्णानंद गिरी महाराज ने कहा कि विधि विधान के साथ सभी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरदमुकुटं कर्कटगदायुधं। भगवान कृष्ण का द्वापर युग से प्रारंभ होता है, लेकिन सनातन परंपरा में भगवान कृष्ण के जन्म को लेकर के हम हिंदू स्वावलंबियों में जितना उत्साह, उमंग और एक नई ऊर्जापन आता है, वो भगवान कृष्ण का ही कृपा है।
और पूजा का विधि सूक्ष्म विधि है कि जो भी सब गृहस्थ घर में रहते हैं, आज सुंदर मंदिर को साफ सफाई करें, ठाकुर के विग्रह को अच्छे से गंगाजल से प्रोक्षण करें, चौकी में बढ़िया सुंदर से गए, उनको नए आभूषण पहनाएं, वस्त्र इत्यादि पहनाएं, पंचामृत से स्नान कराएं, फलाहार का भोग लगाएं और आखिरी मक्खन मिश्री धनिया चूरमा का भोग लगा करके भगवान जगदीश की आरती करके अपने परिवार की, अपनी कुटुंब की, अपनी जो हमारे सनातन धर्म की एक परंपरा है उसको ऊर्जावान। मसूरी मॉल रोड पर सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण मॉल रोड पार्किंग जोन लगने लगा है, जिससे लोगों में मसूरी पुलिस और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि मॉल रोड को सुंदर और व्यवस्थित किए जाने को लेकर जहां सरकार लगातार प्रयास कर रही है, वहीं मसूरी के स्थानीय और पुलिस प्रशासन ने सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाने का काम किया है। मसूरी के वरिष्ठ नागरिक ने कहा कि मसूरी नगर पालिका के नियमों के अनुसार शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक मॉल रोड पर किसी भी प्रकार के वाहनों के चलन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित, परंतु देखा जा रहा है कि मॉल रोड पर सभी प्रकार की वाहन प्रतिबंधित समय में बिना किसी रोक टोक के चल रहे हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं है। उन्होंने स्थानीय और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मॉल रोड पर प्रतिबंधित समय पर सभी प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाए और मॉल रोड पर हो रहे वाहनों की पार्किंग को हटाया जाए। मसूरी के माल रोड पर दोनों ओर अवैध रूप से गाड़ियां पार्क की जाती हैं, जिसमें कि होटल वालों की और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत और तो और जो पुलिस जिसका दायित्व इस व्यवस्था को देखना है वो कभी भी इस व्यवस्था को नहीं देखती, अपनी गाड़ियां भी अवैध रूप से माल रोड पर ही पार्क रहती हैं। ऐसे नहीं, आज अवैध रूप से माल रोड पर घूमने गाड़ियां शाम को भी आप देख रहे हैं निर्बाध गति से चल रही हैं। 6 बजे का समय हो रहा है, निर्बाध गति से चल रही हैं और जो बोलार्ड लगे हैं केवल एक शोपीस रह गए हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति आता है उसके लिए वो खोल दिए जाते हैं, फिर वो दिखाने के लिए बंद कर दिए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।